फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? चलिए, सावन का सोमवार है। हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो, इनके जयकारों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और शिव पुराण में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं भोलेनाथ को, महादेव को प्रसन्न करने के लिए। शिव जी की इच्छा से ही इस संपूर्ण सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी और इसका पालन आज भी भगवान विष्णु करते हैं। इसलिए भोलेनाथ की पूजा करके आप बड़ी से बड़ी परेशानियां अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। और सोमवार का दिन तो शिव जी की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना ही गया है। और देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए वैसे तो अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, एक पुष्प चढ़ा दीजिए, एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए, थोड़ा गंगा जल चढ़ा दीजिए, ये भी काफी होता है। लेकिन पुराणों में बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए, विशेष रूप से शिव पुराण में, जो शिव जी से अगर आप मन चाहा वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, आपके जीवन में बहुत एक्सट्रीम कठिनाइयां आ गई है, परेशानियों से आप गुजर रहे हैं या फिर कुछ खास चीज आप जीवन में पाना चाहते हैं, तो विशेष टोटके होते हैं जिनको आप सावन में करते हैं तो ये आपके लिए चमत्कारी सिद्ध होते हैं। तो सबसे पहली चीज, सावन का सोमवार है, उत्तरमुखी होकर के बाबा को एक लोटा जल कम से कम अवश्य अर्पित कीजिए। शुद्ध जल अर्पित कीजिए, गंगा जल मिलाकर अर्पित कीजिए। पंचामृत से भोले बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत में क्या क्या लेते हैं? दूध, दही, घी, चीनी, शहद, और पंचामृत से अभिषेक कीजिए। गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आप रुद्र अभिषेक करवा सके तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो स्वयं से ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार जप करती जाइए और अभिषेक करें भोले बाबा का। फिर इसके बाद महादेव को चंदन का लेपन कीजिए। आप भस्म चढ़ा सकते हैं, अक्षत चढ़ाइए। अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल अर्पित करने चाहिए। जनेऊ धारण कराएं, आंकड़े का पुष्प, बेलपत्र, भांग, धतूरा, जो भी आपको मिल सके वो आप अर्पित कीजिए और भोग लगाइए। शिव परिवार का साथ में अवश्य पूजन कीजिए। पहले गणपति देव को दुर्बा घास की गांठ बना के अर्पित कर सकते हैं। हलवे का भोग लगाइए। माता पार्वती को आप चाहे तो श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं या फिर गठबंधन भी कर सकते हैं भोले बाबा के साथ। संपूर्ण पूजा होने के बाद आपको एक मुट्ठी काले तिल और एक मुट्ठी जौ अवश्य चढ़ाने चाहिए। आपने जो जाने अनजाने जो भी पाप किए वो आपके नाश होते हैं। और जौ को धन का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं तो इससे आप जौ अर्पित करेंगे तो आपके धन की जो आमदनी के रास्ते हैं, धन आने के रास्ते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके जीवन में सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर, यहाँ तक कि कहा जाता है अगर पितृ दोष भी हो, आपकी कुंडली में हो, आपके जीवन में लगा हुआ हो जिसकी वजह से बाधाएं आ रही है, तो एक मुट्ठी काले तिल और एक मुट्ठी जौ से आप भोले बाबा पे अर्पित कीजिए। आपको सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलेगी, पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी, साथ ही साथ शनि दोष है तो उससे भी मुक्ति मिलती है और मनुष्य समस्त सुख को प्राप्त करता है। बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं, कोशिश करें कि ओरिजिनल बेलपत्र मिल जाए। बेलपत्र पुराने नहीं कहलाते, तो किसी के यूज किए हुए भी बेलपत्र हो या पहले से चढ़े हुए बेलपत्र हो तो आप उन्हें भी धो करके चढ़ा सकते हैं। आज के दिन, सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र क्या होता है? त्रिकोण वाला पत्ता जो होता है, जो भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इनकी 3 आंखों को दर्शाता है। ये 3 आंखें क्या होती है? शक्तियां, निर्णय लेने की, कार्य करने की और ज्ञान से जुड़ी हुई। शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग पर 5 पत्तों वाला अगर आप बेलपत्र चढ़ा देते हैं, वो मिलता नहीं है, यूजुअली दुर्लभ होता है, इसलिए 3 पत्रों वाला चढ़ाइए। लेकिन बेलपत्र अगर 5 पत्तों वाला चढ़ा दिए तो पुराने से पुराने पाप नाश हो जाते हैं। और अगर सोमवार के दिन भोले बाबा को, महादेव को स्नान कराने के बाद आप बेलपत्र 5 बेलपत्र चढ़ाते हैं, साथ में दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो आपकी कोई भी कठिन से कठिन मनोकामना है, वास्तविक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आसमान से तारे तोड़ना है आपको, इस प्रकार की नहीं, वास्तविक मनोकामनाएं हो और उसमें अड़चने आ रही हो तो ये अवश्य पूरी होती है।
और कम से कम 11 बार भोले बाबा महादेव का अभिषेक कीजिए। आपकी पूजा अवश्य स्वीकार होगी, कामना पूर्ति होगी। यदि आपके पास पैसा नहीं टिकता है, व्यर्थ में खर्च होता रहता है, तो बेलपत्र 5 बेलपत्र ले लीजिए और उस पर ओम का चिन्ह बनाइए। चंदन से लिख लीजिए ओम या जय श्री राम, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी इच्छा, ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं। अब इस बेलपत्र के ऊपर आपको एक गुड़ का टुकड़ा रखना है। गुड़ अपनी थाली में अवश्य लेकर के जाइए और दाहिने हाथ में दाहिने हाथ में 5 बेलपत्र ले लीजिए, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ या ओम लिखा हुआ या राम राम लिखा हुआ, और उसके ऊपर एक गुड़ का टुकड़ा रख लीजिए। अब बाएं हाथ से दाहिने हाथ को ढक लीजिए और सच्चे मन से भोलेनाथ की प्रार्थना कीजिए। त्रिदलम त्रिगुण आकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय एक बिल्वम शिवार्पणम। समझ के बोले, दर्शनम बेल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पाप नाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। काशी क्षेत्र निवासम च काल भैरव दर्शनम प्रयाग माधवम दृष्टवा एक बिल्वम शिवार्पणम। दंती कोटि सहस्राणि बाजपेय शतानि च कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। अखंड बेल्व पत्रेण पूजिते नंदिकेश्वर शुद्धयन्ति सर्व पापेभ्यो एक बिल्वम शिवार्पणम। इस प्रकार से बेलपत्र की महिमा बोलते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और फिर बाद में संपूर्ण पूजा होने के बाद उन पत्तों को उठा करके अपने पर्स में या पैसों वाले स्थान पर घर की तिजोरी में किसी हरे कपड़े में लपेट के या ऐसे भी हरे लिफाफे में, हरे पेपर में आप लपेट के रख दीजिए। आप देखेंगे आपके धन की समस्या तुरंत दूर हो जाएगी। गरीबी अगर हद से ज्यादा बढ़ गई है तो साथ साथ दारिद्र दहन शिव स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। रामायण के अयोध्या कांड का पाठ इस दिन कर सकते हैं। इससे भी चंद्रमा मजबूत होता है और आपकी आमदनी में वृद्धि होने लगती है। और घर में अगर धन की कमी बहुत ज्यादा हो गई है तो थोड़े से चावल पका करके ले जाइए। मैंने कल के वीडियो में भी बताया, पीली पूजा और मंगल भात पूजा आपको बताई थी, दही भात पूजा करना। तो थोड़े से चावल और दही मिला करके साथ में ले जाइए और शिवलिंग पर 7 बेलपत्र चढ़ा दीजिए। कैसे चढ़ाएंगे? पहले दही भात का लेपन कर दीजिए शिवलिंग पर, उसके बाद उसके ऊपर 7 बेलपत्र ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, या फिर जो मैंने ये बिल्वाष्टक स्तोत्र का पाठ किया ये बोलते हुए आप चढ़ा दीजिए। त्रिदलम त्रिगुण आकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम, ऐसे बोलते हुए चढ़ा दीजिए। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होगा। दोस्तों, बेलपत्र पर आप चंदन भी यूज कर सकते हैं, अष्टगंध लिख सकते हैं, उससे ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं, राम नाम लिख सकते हैं, शिव नाम लिख सकते हैं। आपको जो भी मनोकामना ये बोल करके लिख करके चढ़ाइए, आपकी अवश्य आपकी परेशानियां दूर होगी। विशेष रूप से अगर स्वास्थ्य की परेशानियां हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा चंदन घोल लीजिए, उसमें 108 बेलपत्र डुबा लीजिए और ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र जानते हैं आप सभी, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमे बंदना नित्योर्मुक्ष्य मामृतात्, इस मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर आपको अर्पित करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। और जल कौन सा चढ़ाएंगे? जल में पहले से ही गुड़ घोल के रख लीजिए, ठीक है। जल में गुड़ घोल के रख लीजिए और इस जल से आपको भोले बाबा का अभिषेक करना है। अगर प्योर गन्ना का रस मिल जाता है तो आप उससे भी अभिषेक करके आप महामृत्युंजय मंत्र के जप से अभिषेक कीजिए। इसके बाद 108 मंत्रों से आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। हालांकि ये बीमारी का इलाज नहीं होता है, कुछ लोग मानेंगे, पर विश्वास से अगर आप इस उपाय को करते हैं आपको रोगों से मुक्त करने में ये मदद करेगा। विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए सभी लोग कंप्लेन करते हैं कि बच्चों का उपाय नहीं बताती हूँ, तो आपके बच्चों से आप पास होने के लिए बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है उसमें शहद लगा लीजिए और भोलेनाथ पर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 27 टाइम्स बोलते हुए बच्चों से बेलपत्र को बच्चों के हाथ से शिवलिंग पर चिपकवा दीजिए। आप देखेंगे आपके बच्चा अपने आप पढ़ाई में अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। ध्यान रखना चाहिए, अगर आप शिवलिंग से बेलपत्र उतार रहे हैं तो कालिका पुराण में इसके विषय में बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि जो चढ़े हुए बेलपत्र हैं उसको सीधे हाथ के अंगूठे और तर्जनी
यानी अंगूठे के पास की उंगली से पकड़कर ही आपको उतारना चाहिए। और अगर आप लोग भगवान शिव की शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उन शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्रों को फेंकना नहीं चाहिए। बेलपत्र है कि आप सबको पता है, एक बार देवी पार्वती के पसीने की बूंद गिरी थी मंदराचल पर्वत के ऊपर, जहां से बेल वृक्ष यानी बेलपत्र का पेड़ निकला था। इसलिए इसमें माता पार्वती के सभी स्वरूपों को दर्शाया गया है। कहते हैं कि इनके बेलपत्र के जड़ों में माँ गिरजा, तने में माँ महेश्वरी, शाखाओं में माँ दक्षायनी, पत्तियों में माँ पार्वती और फूलों में माँ गौरी का वास होता है। ऐसे में आप अपने घर के दरवाजे पर बेलपत्र का पौधा लगाते, तुलसी के साथ लगाते हैं तो बुरी शक्तियां आपके घर से दूर रहती है। हो सके तो इसे वायव्य कोण में भी लगाया जा सकता है, उत्तर पश्चिम की दिशा में, और परिवार के सदस्यों को ये तेजवान बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। इससे घर के लोगों के चंद्र दोष शांत होते हैं, अन्य ग्रहों के दोष का भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। और बेलपत्र के नीचे काफी लोग क्वेश्चन करते हैं क्या हम शिवलिंग रख के पूजन कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप बेलपत्र के नीचे, पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित करके पूजन कीजिए। तुलसी के नीचे शिवलिंग नहीं रखी जाती, इस बात का ध्यान रखिए। बेलपत्र के पेड़ में भगवान शंभू का स्वयं वास होता ही होता है। और बेलपत्र के पौधे के नीचे अगर आप शिवलिंग स्थापित करके भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलती है। दोस्तों, अगर आप घर पर पारद शिवलिंग की स्थापना करते हैं और नियमित रूप से पूजन करके इस प्रकार से सोमवार के दिन आप पूजन करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, एक लोटा पानी में थोड़ा गुड़ घोलकर और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए इस गुड़ के पानी से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, धन लाभ के योग बढ़ेंगे, आपके जीवन से सभी प्रकार के पाप नष्ट होंगे, दरिद्रता का अंत होकर के आपका जीवन वैभवशाली बनता है। और अगर आप आज के दिन घर में बेलपत्र का पौधा लगा देते हैं तो ये अपने आप में बहुत चमत्कारी माना जाता है, क्योंकि बेलपत्र अपने आप में बहुत ही दिव्य वृक्ष है जिसे भगवान शिव को इसके फल हो, आपको बेल के पत्ते हो, जड़ हो, कांटे हो, कांटों का उपाय मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, सभी कुछ चढ़ाया जा सकता है। ये इस पौधे में, बेल के पौधे में इतनी शक्तियां होती, इतने सत्व तत्व होते हैं कि जो वातावरण में, एयर में इम्प्योरिटीज रहती है, जिसको हम कहते हैं रज तम कण, इनको निष्क्रिय करके आपके नेगेटिव ऊर्जा को अवशोषित करता है और उत्सर्जित करता है। दोस्तों, मिट्टी के दियों से बेलपत्र के पौधे की जड़ों की पूजा करनी चाहिए, इससे सत्य का ज्ञान मिलता है। और कहते हैं कि यदि कोई बेलपत्र के पौधे को छू भर भी लेता है तो वो सभी पापों से, नकारात्मकताओं से और बीमारियों से मुक्त हो जाता है। और कहते हैं इसकी छाया में स्नान करना भी बहुत शुभकारी होता है। जो बेल वृक्ष की छाया में अगर पुरानी से पुरानी बीमारी वाला इंसान भी स्नान करता है तो कहते हैं उसकी पुरानी से पुरानी बीमारी भी जड़ से दूर हो जाती है। जो बेलपत्र आपने चढ़ाए थे इसको भी फेंकना नहीं है, प्रसाद के रूप में ग्रहण करके खाया जा सकता है, इससे भी कई रोग नष्ट होते हैं। इसलिए अगर आप अपने रोग की मुक्ति पाना चाहते हैं तो भगवान शिव पर चढ़ाए गए बेलपत्रों को अवश्य खाइए, आपको सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी। सोमवार का दिन है, भोले बाबा महादेव का पूजन कीजिए और साथ साथ नंदी का भी पूजन करें। शिव परिवार मैंने बताया, साथ में नंदी बाबा का भी पूजन करें। घास अवश्य खिलाइए, अगर आपके घर के आसपास नंदी होते हैं तो उनको भी घास खिलाएं। दोस्तों, जब भी आप बेलपत्र तोड़ने जाएंगे तो ध्यान रख लीजिए सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता, चतुर्दशी के दिन भी नहीं तोड़ा जाता। और याद रखें कि 3 पत्तों में से यदि एक पत्ता भी टूटा हुआ हो तो ये बेलपत्र शिव जी को नहीं चढ़ाया जाएगा। पत्तों के ऊपर पतली धारियां नहीं होने चाहिए, चक्र के निशान नहीं होने चाहिए, ऐसे बेलपत्र भोलेनाथ को नहीं चढ़ाए जाते हैं। दाग धब्बे हो पत्ते पर, ऐसे बेलपत्र ना चढ़ाएं। चक्र और वज्र वाले बेलपत्र भी खंडित माने गए, इन्हें भी नहीं चढ़ाना चाहिए। कहीं से भी कटा और फटा बेलपत्र हो ये ना चढ़ाएं, ये सभी वर्जित हैं। अगर आपके पास ज्यादा बेलपत्र नहीं है तो आप एक ही बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, उससे भी बार बार उसी को मंत्र बोल करके जल में डुबो डुबो के चढ़ाते जाइए, आप देखेंगे उतना ही फल प्राप्त होता है। और बेलपत्र अर्पित करने के बाद ध्यान रखना चाहिए कि जल से अभिषेक एक बार फिर से करना चाहिए।
अच्छा, एक बात और है कि जिन लोगों को ओरिजिनल में बेलपत्र नहीं मिलता है, जो अब्रॉड आदि में रहते हैं, उनके लिए विशेष रूप से चांदी के बेलपत्र उनको रखने चाहिए। एक ही बेलपत्र रख लीजिए, भले चांदी के 7 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, लेकिन ध्यान रखें इन बेलपत्रों को अभिमंत्रित करा करके आपको भोलेनाथ पे अर्पित करना चाहिए। ऐसे ही चांदी की बेलपत्र लेकर अर्पित ना करें, उसमें कोई शक्तियां प्रदान नहीं होती है। आप उसको 1.25 लाख बिल्वाष्टक स्तोत्र से पहले सिद्ध करवाएं, इसके बाद ही आप उसको अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, करके देखिए ये उपाय। जल में थोड़ा सा गुड़ डाल करके इस बार भोलेनाथ को सावन पूरा होने से पहले किसी भी सोमवार को या मंगलवार को आप कीजिए ये उपाय। आपको आध्यात्मिक शक्तियां तो प्राप्त होगी ही होगी, साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, चारों ओर आपको सफलता मिलने लगती है। अगर जीवन में आपके शत्रु बढ़ गए हैं तो शत्रु नाश होते हैं। विवाह से रिलेटेड समस्या, या तो विवाह नहीं हो रहा है या विवाह हो गया है, डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, रोज पति पत्नी में लड़ाई झगड़े कलेश हो गया है, पति आपकी बात नहीं सुनते, सासू माँ आपकी बात नहीं सुनती है, और सर्व समस्या का निवारण होता है। सिर्फ क्या करना है, 1 लोटा जल, उसमें गुड़ घोल करके भोलेनाथ को अर्पित करना है और उसके बाद 1 बेलपत्र चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जप करना है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। बहुत ही खूबसूरत सा उपाय है, सावन का सोमवार है, 1 टुकड़ा गुड़ से ये उपाय अवश्य कीजिए। महादेव आपकी सारी परेशानियों को अवश्य दूर करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा और शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो।